पहला भाग भारत और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था। एक नजर। दक्षिण एशिया के दो पड़ोसी देश भारत और पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति जीवंत है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। 1947 में विभाजन से पहले दोनों देशों का इतिहास एक था, लेकिन उसके बाद दोनों ने आर्थिक विकास के लिए अलग अलग रास्ते अपनाए। विशाल भूमि और विविध आबादी वाला भारत दुनिया की उभरती हुई आर्थिक महाशक्तियों में से एक बन गया है। पाकिस्तान आकार और जनसंख्या में छोटा होने के बावजूद कुछ आर्थिक क्षेत्रों में मजबूती से प्रतिस्पर्धा करता है। भारत की अर्थव्यवस्था की विशेषता विविध औद्योगिक आधार और तेजी से बढ़ता सेवा क्षेत्र है। नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से यह दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और पीपीपी परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से तीसरी सबसे बड़ी। दूसरी ओर पाकिस्तान अपनी रणनीतिक भौगोलिक स्थिति का उपयोग करके कृषि और कपड़ा जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़ता है, लेकिन यह टेक्नोलॉजी और सर्विसेज में भी महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है। भारत और पाकिस्तान के आर्थिक प्रदर्शन में अंतर अलग अलग राजनीतिक माहौल और अंतरराष्ट्रीय जुड़ाव के स्तर के कारण भी हो सकता है। जहां भारत ने अपने बाजार को वैश्विक निवेशकों के लिए खोल दिया है और तकनीकी इनोवेशन को अपनाया है, वहीं पाकिस्तान को राजनीतिक अस्थिरता और सुरक्षा मुद्दों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जिससे कभी-कभी उसकी आर्थिक क्षमता प्रभावित हुई है। इन आर्थिक वातावरण की बारीकियों को समझना उनके विकास की कहानी को देखने का एक दिलचस्प तरीका प्रदान करता है। दूसरा भाग, जीडीपी ग्रोथ रेट्स। एक दशक का विश्लेषण। पिछले एक दशक में भारत और पाकिस्तान ने अलग अलग जीडीपी ग्रोथ रेट्स दिखाई हैं। हर एक पर कई आंतरिक और बाहरी कारकों का प्रभाव पड़ा है। भारत की अर्थव्यवस्था में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी और डिजिटल इंडिया कैंपेन जैसे महत्वपूर्ण सुधारों के कारण लगभग 6 से 7% की मजबूत औसत वार्षिक वृद्धि दर देखी गई है। इन पहलों ने कई क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया है, जिससे ओवरऑल प्रोडक्टिविटी और ग्रोथ में वृद्धि हुई है। पाकिस्तान भारत की उच्च विकास दर से मेल नहीं खाता, फिर भी मुश्किलों का सामना करते हुए उसने लचीलापन दिखाया है। देश की जीडीपी ग्रोथ में उतार चढ़ाव आया है, जो राजनीतिक अस्थिरता, कृषि को प्रभावित करने वाली जलवायु चुनौतियों और ग्लोबल मार्केट की बदलती परिस्थितियों से प्रभावित है। हालांकि आर्थिक स्थिरता की अवधि में ग्रोथ रेट्स लगभग 5% तक पहुंच गई है, खासकर जब इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर्स में तेजी दिखाई देती है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जीडीपी ग्रोथ आर्थिक स्वास्थ्य की एक झलक प्रदान करता है, यह पूरी कहानी नहीं बताता। इनकम इनइक्वालिटी, एम्प्लॉयमेंट रेट्स और पर कैपिटा इनकम ग्रोथ जैसे कारक भी व्यापक आर्थिक परिणामों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। अपनी बड़ी और अधिक विविध अर्थव्यवस्था के साथ भारत को आय असमानता और क्षेत्रीय असंतुलन जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान भी ऐसे ही मुद्दों से जूझ रहा है, जहां आर्थिक लाभ अक्सर समान रूप से वितरित नहीं होते हैं। तीसरा भाग, आर्थिक विकास को गति देने वाले प्रमुख उद्योग। भारत का इकोनॉमिक इंजन कई सेक्टर्स से संचालित होता है। टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, खासकर सॉफ्टवेयर और आईटी सर्विसेज, ग्रोथ का एक महत्वपूर्ण चालक रहा है, जिससे पर्याप्त विदेशी मुद्रा अर्जित हुई है और लाखों नौकरियां पैदा हुई हैं। इसके अतिरिक्त मेक इन इंडिया जैसी पहल के तहत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स में काफी वृद्धि हुई है, जिससे प्रोडक्शन कैपेसिटीज को बढ़ावा मिला है। इसके विपरीत पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल्स पर बहुत अधिक निर्भर करती है। एग्रीकल्चर आबादी के एक बड़े हिस्से को रोजगार देता है और जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान देता है। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स विदेशी मुद्रा आय का एक प्रमुख स्रोत है। इसके अलावा सर्विस सेक्टर, खासकर टेलीकम्युनिकेशंस और फाइनेंशियल सर्विसेज में हालिया विकास ने पाकिस्तान के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में अधिक प्रमुख भूमिका निभानी शुरू कर दी है। ये इंडस्ट्री डायनामिक्स दोनों देशों के विविध आर्थिक आधारों पर प्रकाश डालते हैं। जहां भारत ने कई ग्रोथ इंजन्स के साथ एक बहुआयामी अर्थव्यवस्था विकसित की है, वहीं पाकिस्तान अभी भी पारंपरिक सेक्टर्स पर बहुत अधिक निर्भर करता है। हालांकि पाकिस्तान में ग्रोथ को बनाए रखने और आर्थिक वल्नरेबिलिटी को कम करने के लिए अपने इंडस्ट्रियल बेस में विविधता लाने और उसे आधुनिक बनाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ रही है। आर्थिक नीतियां
किसी देश के फाइनेंशियल लैंडस्केप को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत में 1991 में शुरू की गई उदारीकरण नीतियों ने उसकी अर्थव्यवस्था को बदल दिया है, इसे ग्लोबल मार्केट्स के लिए खोल दिया है और कंपेटिटिवनेस में वृद्धि की है। जीएसटी जैसे हालिया सुधारों ने बिजनेस ऑपरेशंस और टैक्स स्ट्रक्चर्स को और अधिक सुव्यवस्थित किया है, जिससे अधिक यूनिफाइड मार्केट को बढ़ावा मिला है। दूसरी ओर पाकिस्तान की आर्थिक नीतियां अक्सर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के बजाय तात्कालिक फिस्कल चैलेंजेस से प्रभावित होती रही है। हालांकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर (सीपीसी) जैसी पहल इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट और ग्लोबल मार्केट्स के साथ आर्थिक इंटीग्रेशन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम दर्शाती है। इसके अतिरिक्त फिस्कल कंसोलिडेशन और मॉनेटरी टाइटनिंग के माध्यम से अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के प्रयास देखे गए हैं। ये नीतियां भारत और पाकिस्तान में आर्थिक चुनौतियों और अवसरों के प्रति अलग-अलग दृष्टिकोण दर्शाती है। जहां भारत का पॉलिसी एनवायरनमेंट अधिक सुधार, उन्मुख और भविष्य के बारे में सोचने वाला होता है, वहीं पाकिस्तान का ध्यान स्टेबलाइजेशन और तात्कालिक आर्थिक दबावों से निपटने पर अधिक रहा है। इन नीतियों की प्रभावशीलता इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और उनकी संबंधित अर्थव्यवस्थाओं के ओवरऑल हेल्थ में स्पष्ट है। भारत और पाकिस्तान के आर्थिक विकास की तुलना करने पर यह स्पष्ट है कि दोनों देशों की अपनी अपनी ताकत है और वे अलग अलग चुनौतियों का सामना करते हैं। भारत का ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ मजबूत इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स और प्रोग्रेसिव पॉलिसी एनवायरनमेंट द्वारा समर्थित है। इसके विपरीत पाकिस्तान छोटा होने और अधिक महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करने के बावजूद एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल्स जैसे क्षेत्रों में क्षमता रखता है और आर्थिक सुधारों में प्रगति कर रहा है। भविष्य की बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था डिजिटाइजेशन, बर्जनिंग मिडिल क्लास और ऑनगोइंग रिफॉर्म्स द्वारा संचालित होकर निरंतर विकास के लिए तैयार है। पाकिस्तान का आर्थिक भविष्य स्टेबिलिटी बनाए रखने, इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने और अपने इकोनॉमिक बेस में विविधता लाने की उसकी क्षमता पर निर्भर करेगा। हालांकि दोनों देशों को यह सुनिश्चित करने के लिए इनकम इनइक्वालिटी और एम्प्लॉयमेंट जैसे मुद्दों का समाधान करना होगा कि आर्थिक विकास उनकी आबादी के लिए बेहतर जीवन स्तर में तब्दील हो। भारत और पाकिस्तान की आर्थिक यात्रा केवल आंकड़ों और नीतियों की कहानी नहीं है, बल्कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के माध्यम से बेहतर जीवन के लिए प्रयास करने वाले लोगों की कहानी है। जैसे जैसे प्रत्येक देश का विकास होता रहेगा, उनके आर्थिक रास्ते तेजी से बदलती दुनिया में ग्रोथ को बनाए रखने की जटिलताओं में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करेंगे।